चंद्रयान-3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद जहां करोड़ों भारतीय खुशी से फूले नहीं समा रहे, वहीं तमाम लोगों के जहन में ये भी सवाल है कि आखिर चंद्रयान-3 चांद पर क्या क्या तथ्य खोजने वाला है। चांद के बारे में जब से रिसर्च शुरू हुई है, तब से बड़ा सवाल यह है कि क्या चांद पर इंसान बस सकता है। मजेदार बात यह भी है कि चांद पर तमाम लोगों ने प्लॉट खरीदने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता कि क्या चांद पर इंसान बस सकता है या नहीं, और कभी बस भी पाएगा या नहीं। चंद्रयान-3 इस बारे में तमाम सवालों के जवाब देगा। चंद्रमा पर चंद्रयान-3 यानी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर 14 दिनों के लिए एक्टिवेट हो चुके हैं। हालांकि चांद की सतह के हिसाब से ये दोनों एक ही दिन एक्टिव रहेंगे, लेकिन चांद पर जितनी देर में एक दिन बीतता है, धरती पर तब तक 14 दिन बीत जाते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर 14 दिन के लिए एक्टिवेट हो चुके हैं। अब बात करते हैं इस बारे में रिसर्च की। चंद्रयान-3 में स्पेक्ट्रोपॉलीरीमेट्री नाम का एक उपकरण है। इसे शेप यानी स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ नाम दिया गया है। शेप पृथ्वी से आने वाले प्रकाश का अध्ययन करेगा। इसका मकसद ये पता लगाना है कि जिन खगोलीय पिंडों पर जीवन होता है, उनमें आने वाले प्रकाश और बाकी पिंडों में आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम में क्या अंतर होता है। यह प्रयोग खगोल विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए पृथ्वी जैसे उन ग्रहों को खोजने में मदद मिलेगी। इसके सफल होने से भारत अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की कतार में खड़ा हो जाएगा। चंद्रयान-3 के साथ लेजर रेट्रोफ्लेक्टर एरे नाम का एक जरूरी इंस्ट्रूमेंट लगा है, जो लगातार धरती और चांद के बीच की सटीक दूरी की जानकारी देगा। इसे अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने ही डिजाइन किया है। अपने अपने ऑर्बिट में घूमने के कारण पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। इस लेजर की मदद से हम चंद्रमा के ऑर्बिट और इसके धरती पर प्रभाव की जानकारी पा सकेंगे। इससे समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा का अनुमान लगाने और तटीय इलाकों में वातावरण को समझने और मैनेज करने में भी आसानी होगी। चांद की मिट्टी काम की है या नहीं, ये भी पता लगाया जाएगा। प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर मिट्टी भी जमा करेगा। चंद्रमा की मिट्टी का परीक्षण करने के लिए रोवर में अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंस्टीट्यूट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर, दो बेहद जरूरी उपकरण लगे हुए हैं। चंद्रमा की मिट्टी के परीक्षण से ये पता चल पाएगा कि वास्तव में चंद्रमा कितना पुराना है और समय के साथ इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। यह पृथ्वी समेत हमारे पूरे सौर मंडल के जन्म से जुड़े तमाम राज खोल सकता है। इसके अलावा चांद पर तैरती नाचती चमकीली गैस का भी अध्ययन चंद्रयान-3 करेगा, ताकि इंसान और मशीन उसके बुरे प्रभाव से बचे रहें। चंद्रयान-3 में रंभा और लैंग-मुइर प्रोब यानी एलपी नाम के दो खास उपकरण लगे हुए हैं। इनकी मदद से ये पता चलेगा कि चंद्रमा की सतह पर मौजूद प्लाज्मा से इंसानों और उनके उपकरणों को कितना खतरा है और इससे कैसे बचा जाए। इस तरह चंद्रयान-3 ये भी पता लगाएगा कि चांद पर जीवन कितना संभव है और कितना नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।